हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज नए टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं, नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या होते हैं मर्जर और डीमर्जर। हम बहुत सारे टाइम सुनते हैं कि दो कंपनियां मिली हैं या बिछड़ गई कुछ कारणों की वजह से, इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से, या कुछ कभी कभी कुछ दो कंपनियां आगे जा आने वाले अच्छे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, कंपटीशन खत्म करने के लिए जुड़ के बिजनेस करना पसंद करती है। तभी जो है ये टर्म्स काम आती है, या तभी ये टर्म्स बोली जाती है, मर्जर और डीमर्जर। तो चलिए समझ के लेते हैं एक तरफ से कि मर्जर और डीमर्जर होते क्या है एग्जैक्टली। ये जब बात करते हैं इनकी मीनिंग क्या है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसके इसके इससे रिलेटेड हम स्टॉक्स को लेके कैसे अपना एनालिसिस कर सकते हैं। पहले तो समझ के लेते हैं मर्जर क्या होता है। मर्जर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है दो जो सेपरेट बिजनेस और दो अलग अलग कंपनीज का जो लीगल एंटिटीज होती है, और आने वाले अपॉर्चुनिटीज के लिए या तो आने वाले कंपटीशन को खत्म करने के लिए वो क्या करती है, अपने अपने बिजनेस को एक दूसरे के साथ जोड़ लेती है और एक नई एंटिटी की क्रिएट करके एक साथ में काम करने की कोशिश करती है, ताकि दोनों मिल के अच्छा काम करे, बिजनेस करे और एक अच्छे मार्केट लीडर बन सके। तो अगर डीमर्जर की बात करें तो डीमर्जर एक ऐसा टर्म है जिसमें जो एक कंपनी कि अगर दो अलग अलग कारोबार है, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं या कुछ अलग अलग चीजें हैं, तो वो कभी कभी प्रमोटर्स या तो फिर डायरेक्टर्स के द्वारा वो पार्ट जो है कभी कभी अलग किया जाता है या अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो उसे कहा जाता है डीमर्जर। उसमें प्रोडक्ट वाइज भी कंपनी अलग अलग होती है, या तो फिर डायरेक्टर वाइज भी या प्रमोटर वाइज भी कंपनियां जो है अलग अलग हो जाती है। तो उनके जो लाइनअप्स है वो भी अलग अलग हो जाते हैं लीगली। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हम स्क्रीन पे दिखाई हुई दो बहुत बड़ी कंपनीज है जिनको हम बहुत सालों से जानते हैं, जिनमें हमने मर्जर डीमर्जर देखा हुआ है। अगर हीरो होंडा की बात करें तो हीरो होंडा जो है अभी हम लोग उसको वेल नोन है, जानते हैं 1984 से जो हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड के नाम से हमने उसको देखा है। और 2011 में जो है इन दोनों का बिजनेस अलग अलग हुआ। तो हीरो जो है इंडियन कंपनी, होंडा जो है जापानीज कंपनी है, इन्होंने अपने बिजनेसेस को अलग अलग कर लिया। अगर मारुति सुजुकी की बात करें, 1982 की एस्टेब्लिशमेंट है। मारुति जो इंडियन कंपनी है हमारी, जो सुजुकी के प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचती थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने स्टेक्स बढ़ाए और जो है सुजुकी जो है दोनों में मतलब एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई। दोनों एग्जांपल के साथ अगर हम देखें तो एक कंपनी, दोनों कंपनी जो है मर्जर भी है और एक कंपनी का जो हम है डिमर्जर भी समझ सकते हैं। आज के टाइम में अगर हीरो होंडा की बात करें तो हीरो जो हीरो है, हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जानी जाती है, और होंडा जो है अपने अलग बाइक वाले सेक्शन में जानी जाती है। मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी जो है, हम उसके कार जो है अभी तक मार्केट में देख रहे हैं, तो अभी वो अभी तक एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से काम कर रही है और दोनों सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर रही है। अभी समझ के लेते हैं कि डीमर्जर और मर्जर होता है तो उनके जो इम्पैक्ट है उनके शेयर प्राइसेस पे कैसे आता है। तो पहले तो समझते हैं मर्जर के बारे में। अगर मर्जर के बारे में एग्जांपल लीजिए कि अगर कंपनी ए बी कंपनी को अगर एक्वायर कर रही है या मर्ज कर रही है, तो जो ए कंपनी के शेयर्स की प्राइस है थोड़ी बहुत वैल्यूएशन कम हो जाती है, और जो बी कंपनी की वैल्यूएशन है, शेयर की प्राइस है, वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ए जो है बी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। अब दूसरा एक कंडीशन होता है जिसमें हम दोनों कंपनीज इक्वल है, इक्वल वेटेड है, इक्वल मार्केट कैप है, और ऑलमोस्ट बहुत बड़ी कंपनीज है, मार्केट में वेटेज भी उनका अच्छा है, और एक नए बिजनेस के लिए, नए बिजनेस ग्रोथ के लिए वो दोनों एक साथ आती है। तो ऐसे समय में जो है जो नई कंपनी बनती है उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी बनती है और उसके जो मार्केट शेयर है मार्केट में अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। डीमर्जर की अगर बात करें तो डीमर्जर में जो है एक कंपनी जो अलग हो जाती है, निकल जाती है, उसकी जो वैल्यू है थोड़ी 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 सी कम हो जाती है। अब कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है या डिस्प्यूट की वजह से जब जब भी ऐसे कंपनीज में से कोई एक कंपनी, एक पार्ट जब अलग होता है, तो डेफिनेटली वो एक डिसएडवांटेज होता है दोनों कंपनीज के लिए। तो उस टाइम पे जो है शेयर की प्राइस जो है थोड़े समय के लिए जो है हम की डिस्काउंट में आते हुए जरूर देखते हैं। अगर अभी इसी का एग्जांपल अगर कैरी फॉरवर्ड लेते हुए अगर हम बात करें तो अभी जो रिसेंटली बात चल रही है हमारे बीच में, मदरसन सुमी की बात बहुत चल रही है लोगों को। अभी जो है 17 तारीख की जो उनकी डिमर्जर की डेट कंफर्म हुई है, बिकॉज कल जो है हमारी एक्सपायरी खत्म हुई डेरिवेटिव्स की, तो इसलिए अभी उन्होंने 17 तारीख की जो डेट है वो कंफर्म की है, डेट जो है लॉक की है डिमर्जर के लिए। और अगर मदरसन सुमी की बात करें तो अभी उसमें से ऑटोमोटिव पार्ट्स और वायर बिजनेस है, दो अलग अलग बिजनेसेस है जो एक ही एंटिटी के साथ में कर रहे थे। तो अभी जो है वायर बिजनेस जो है अलग होने वाला है, डीमर्ज होने वाला है,
और जो एक नई कंपनी बनेगी या तो ऐसे समझिए कि जो करंट कंपनी है समृद्धन मदरसमी इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसको हम SAMIL भी कहते हैं, वो मदरसन सुमी के साथ अभी कंटिन्यूशन करेगी। उसमें भी अभी रिस्ट्रक्चराइजेशन होगा। और साथ में अगर हम वायर्स के बिजनेस की बात करें, जो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया नाम से अभी जो है स्टैब्लिश होगा आने वाले समय में, उसमें मार्च, मेरे ख्याल से मार्च महीने में जो है उसका IPO आने की बात चल रही है। अभी इसमें जो डीमर्जर के साथ में जो शेयर होल्डर को जो है 1:1 रेशियो में शेयर जो है अलॉट होने की बात भी है, तो जिनके पास अगर रिकॉर्ड डेट से पहले, मतलब कल की डेट से पहले अगर किसी के पास मदरसन सुमी के शेयर्स हैं, तो आने वाले समय में जब भी मदरसन सुमी विनिंग इंडिया जब इस्टेब्लिश होगी और उसकी लिस्टिंग होगी, तब उसके जो है शेयर्स जो है मदरसन सुमी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एज अ बोनस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे 1:1 के रेशियो में। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल व्यू में अगर आप देख पा रहे हो, अभी करेक्शन आने के बाद एक ड्रॉप डाउन देखे, अगर वीकली का चार्ट हमने देखा हुआ है, तो आने वाले समय में अराउंड 240 250 से लेके अभी ये 185 के आसपास जो आई है, ये जो इसी केसेस की वजह से जो डीमर्जर की जो एक न्यूज चल रही थी मार्केट में, उसी की वजह से ये कंसोलिडेशन होने के बाद जो है हमें थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आते हुए दिखा है, और ये देखने जरूर मिलता है। बट जो जिस रेट पे आगे आके जो है मदरसन सुमी का रेट रुका है 185 के आसपास, वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, और वहां से हमें ऐसा लगता है कि वहां से एक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद हम आने वाले टाइम में जल्दी ही जो है एक बाउंस बैक करते हुए देखेंगे। अगर कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें शेयर की, तो एक 200 के आसपास उसकी वैल्यूएशन जो है शेयर्स की दिख रही है। आज थोड़ा सा 15 रुपया जो है हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये रेट जो है खरीदने के लिए बहुत अच्छा, आने वाले समय में जो है ये बहुत अच्छा डेफिनेटली कर सकती है। तो मंडे को या अगले वीक में अगर हम इसको थोड़ा सा स्टेबल होते हुए देख सकते हैं, देखें, तो इसमें जो हम एक नई पोजीशन इसमें जरूर बना सकते हैं। तो इसी के साथ एक नया टॉपिक हमने आज डिस्कस किया। लोगों को कभी लोगों को पता नहीं होता इमर्जर डिमर्जर क्या है, उस वजह से जो है इन्वेस्टर्स लोग कभी धोखा खा लेते हैं या कुछ मिसगाइड हो जाते हैं। बट इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स पर बात करने के लिए, नए नए टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए जो हम लोग इस तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। अगर कोई नए टॉपिक पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। डेली एनालिसिस के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हमारे चार्ट्स और बाकी सारे स्टॉक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको पोस्ट करते रहते हैं, ताकि आप मार्केट में अपडेटेड रहे। तो उस लिंक को क्लिक करके आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।